मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं। दिशा की मूलता। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई देखिए सिरसाड़ सातकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाड़ सातकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं सिरसाड़ सातकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है। 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको जीपीएस कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई। 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना आरंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर जो जल चढ़ता है, जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाती, जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा सा अंतर आया। जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर शिव तत्व गुरुदेव बाबा उन्होंने नीचे लाइन लिखी है, हरे लुटा दिया कर दिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है। माँ ने लिखा मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में। देश विदेश में कहीं इलाज नसें धीरे बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोग ही लेना।
आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं, बिना कुर्सी के बैठते। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है उसके सिवा कोई नहीं। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडालों का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, ये हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखे हो, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए अगर कथा, जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को तर्क कर लेना और पानी डाल देना, रास्ते खुले। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषियों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहाँ गए, लोगों ने कहा वहाँ जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वाली पूजन कराओ। हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली, पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में सब क्या है? हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है, उत्तर जा रहा है। मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है। ये निश्चित है। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहाँ पर बैठी है, उसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल और 20 वर्ष तक औलाद न होने पर वो कितनी टूट गई होगी, जरा विचार करना। भगवान को पूछना बंद कर दे। अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली। कहीं बैठी है क्या? अनीता किशोर पाटिल जलगांव। 20 वर्ष तक संतान का सुख नहीं। एक पत्र और है, प्रियंका गणेश भावसा श्रीधर नगर जलगांव की रहने वाली। इन्होंने भी बड़ी सुंदर बातें लिखी। 10 साल तक औलाद नहीं थी। उसने लिखा
यहाँ 20 वर्ष तक औलाद नहीं थी। 20 वर्ष संतान का सुख ही नहीं। बच्चों के फोटो उन दोनों ने लगाए, आप लोग देख सकते हैं। दोनों ने बच्चों के फोटो लगाए, दोनों बच्चों के फोटो लगाए और संतान नहीं है। 20 वर्ष तक नहीं है, कोई 10 साल तक नहीं है, और जिसको 20 साल तक संतान नहीं है। श्री अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली हो, मेरा मोबाइल नंबर ये वो लिख रही है। मेरा विश्वास टूटा था भगवान से, भरोसा समाप्त हो गया। तब किसी को मंदिर में जाते हुए देखा। सवेरे छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर मंदिर जा रहे थे। मंदिर में जाते हुए जब स्कूल के बच्चों को देखा तो मेरे मन में भी आया, छोटा सा बच्चा जब मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, मैं भी वो सीवर वाला महाराज इतना कहता है तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखूं। विश्वास चले गया भगवान से। पर छोटे बच्चों को जल चढ़ाते हुए देखकर उस अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसने लिखा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 14 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। छोटे से बच्चे को जल चढ़ाते देखते हमारे दिल पर विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जागृत। जब आपके भीतर भरोसा जागृत हो जाए, आपके भीतर जब भरोसा जागरूकता की ओर अग्रण्य हो जाए, तब समझना शिव भक्ति मिल गई। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अंतर्गत बनी एक गांव आता है, बनी नागपुर से भी जाते हैं, यवतमाल के उधर से भी बनी। भाई जयसवाल परिवार है। बहुत पहले, कम से कम कई सालों से जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ कष्टप्रद हो गया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बाबा कुछ करता है। हमने कहा बाबा सब कुछ करता है, बस मंदिर में दिखावे से मत जाना, मंदिर में टोटल जल चढ़ाने जा। उसने कहा केवल जल बन सके तो हफ्ते में एक बार मंदिर की सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना। हम जेंट्स हैं, लोग हंसेंगे। हमने कहा दुनिया का काम है हंसना, अपना काम है कर्म करना, अपना कर्म। हम जींस टी-शर्ट पहनने वाले वीआईपी बनकर जाने वाले लोग ना हंसेंगे, हंसने दो, तुम अपना काम करो। क्या मेरा गया हुआ धन वापिस आ सकता है? सब कुछ आ सकता है। जब वो दुनिया के प्राण वापिस दे सकता है तो धन क्या चीज कमाए? करो तो सही। ये विश्वास की दृढ़ता है। इसी कथा के पंडाल में कोई माली परिवार की एक लड़की बैठी हुई है, माली परिवार की एक बेटी बैठी हुई है। जिस बेटी ने सीहोर में मैसेज करा कि मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया, मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया। उस बेटी का नाम अगर होगा तो मैं कल मंच से आपको मोबाइल से उसको भी हम ऑफिस से लेकर बता। यही बेटी होगी, अगर बेटी होगी तो वो खड़ी। बाबा ने हम पर कृपा कर दी, हमारी कृपा बाबा ने इतनी कर दी कि बस आप
इस व्यासपीठ से ये हमको वचन देकर जाओ कि 6 महीने बाद आप वापस समय कथा सुनाने आओगे, जजमान में बनो। कोई लड़की है माली परिवार से, कहीं बैठी होगी, अगर होगी तो खड़ी भी हो सकती है। उसने पत्र में लिखा हाफिज बेजा माली परिवार से। और आपको व्यासपीठ से बोलना ही पड़ेगा। मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन में इतना कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी बात सुन ली, इतना दे दिया। वो कब क्या कैसे देता है ये वही जान सकता। एक माँ है, एक लेडी से उसको कोई बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी। डॉक्टर ने उसको कह दिया था इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी जांचें बहुत होंगी। तो सोनका प्रशांत आहिर मिस्त्री हरडोता गांव हरडोता जिला जलगांव कुंभारटेक मोबाइल नंबर ये है। डॉक्टर ने जब बीमारी बता दी और उस बीमारी की टेस्टिंग के लिए जाने की तैयारी हुई तो उसने भी कह दिया मेरे भोले पर मुझे भरोसा है, मैं जांच भी कराऊंगी और मुझे रोग नहीं निकलेगा। डॉक्टर ने कहा तुमको तकलीफ है, रोग है। उसने कहा एक बार फिर जांच करिए। जल पीकर शंकर जी का बेलपत्र खाकर चली गई जांच कराने के लिए। दूसरी जांच में डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें वो रोग नहीं है बच्चे। इसलिए हम पति पत्नी पैदल चलकर सोनला प्रशांत आहिर मिस्त्री एरंडोल जिला जलगांव से यहाँ पैदल आए। दोनों पति पत्नी पैदल कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते दिख रहा है। अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। साधुता एक बार वापस हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। हमें बाबा ने बच्चा लिया, इसलिए हमने कहा था जलगांव हम पैदल जाएंगे कथा सुनने के लिए। सोनल प्रशांत आहिर मिस्त्री एरंडोल जिला जलगांव से पैदल आ गए। शिव कृपा इसी को। आप सुन रहे हो और दिल से सुन रहे हो ना। जितना मन लगाकर आप कथा को सुन रहे हो उतने मन लगाकर वो देता भी है। पन्नी वाले जयसवाल जी कहे अब गुरु जी बाबा ने जल चढ़ाया, उत्तर दिशा का मुख कर कथा कहे जल चढ़ाना बाद में चालू करूंगा, पहले आप मुझे कथा। 3 साल पहले कथा लेकर गए थे, जिनकी कथा का नंबर 2024 में 24 जनवरी से 30 जनवरी के भीतर बनी यवतमाल जिले में वो कथा मिली है। बनी ये शिव कृपा से मिली, शंकर की उदारता से। उसकी कृपा खाली नहीं जाती। करो भक्ति जितनी कर सकते, करो भजन। आखिर उत्तर दिशा में सब क्या है? क्यों शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर जाता है और उत्तर दिशा की ओर जो जल जाता है वो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है। आप में से कितने लोग हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते भी हैं, शिव जी को चढ़े हुए जल को घर लेकर आकर छीनते भी? ऐसा रखो हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल आप पीते होंगे, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल आप घर लाते होंगे, तो पात्र उत्तर दिशा में तो शंकर का जल बहता है, तो वहीं से तो लाते होंगे। उस जल को लाने के हम कहते हैं कथा में कि उस जल को लेकर आने के बाद अपने घर में छींटना चाहिए, पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए। प्रत्येक घर का बच्चा भी थोड़ा सा जल पिए, थोड़ा सा। इस माँ ने लिखा
ये जो सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री हैं, इन्होंने लिखा, जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर जांच करने का बोल रही है, पहली जांच गड़बड़ आई, दूसरी जांच का हुआ, मैंने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल जब मैं पीती तो वो जल मुझे कड़वा लगा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे कड़वा लगा, वो जल मुझे कड़वा लग रहा, बेकार लग रहा। मेरे पति से मैंने कहा कि ये जल तो मुझे कड़वा लग रहा है, तो मेरा पति कहता है तो चिंता मत कर, दवाई भी तो कड़वी होती है, हो सकता है शिव जी दवा दे रहा हो। तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मैंने पीना चालू करा, 3 दिन तक जल कड़वा लगा, चौथे दिन जल अच्छा लगना प्रारंभ करा, और 5वें दिन मैंने जांच कराई और मेरी रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल आई। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को कहा, औघड़ इसी को कहा। लगता रहा हम कहें ये जो ये कथा जलगांव वालों को जो चौधरी परिवार कथा करवा रहे हैं, भरत श्री नथुलाल जी, भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत चौधरी, तुषार भरत जी चौधरी, बड़े जटाधारी मंदिर, ये पवित्र जो कथा हो रही है, ये मानकर चलना कि भोलेनाथ ने जलगांव वासियों को कुछ औषधि देने के लिए यहाँ पर आए। जहाँ कथा होती है, आप अपने दिल रखकर उस कथा की ओर जाओ। कथा मन रखकर आप उस कथा का स्मरण करो। हाँ, आने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, जाने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, बैठने में जगह नहीं मिल सकती, थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर जिसने शिव महापुराण के कष्ट को सह लिया, वो दुनिया के किसी कष्ट को नहीं सहता। फिर बाबा का आनंद उत्तर दिशा का मूल क्यों है? हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है। एक बार अष्टावक्र जी, अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख ले रहे थे, देख रहे थे। भगवत भजन का सुख, आनंद भक्ति का सुख, शिवोपासना का सुख, राम नाम कृष्ण का सुख, भगवान की विरल भक्ति का सुख, नारायण की भक्ति का सुख, ब्रह्मा की भक्ति का सुख ले रहे थे। अब कथा में हम कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी संसार का सुख, संसार के सुख से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति का सुख इस मृत्यु लोक में आने के बाद लेना। भगवान की विरल भक्ति का सुख लीजिए। अष्टावक्र जी ने जब भगवान की विरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि वदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी वदान्य ऋषि के यहाँ चले, और अष्टावक्र बाबा जब वदान्य ऋषि के यहाँ पहुंचे, और वदान्य ऋषि जी के यहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा वदान्य ऋषि से, ऋषिवर मैं चाहता हूँ आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दें। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कहा आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने वदान्य ऋषि से कहा आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर। ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से वदान्य ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है।
राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी ब्याह दूंगा। बेटी रुक्मिणी जी के यहाँ स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है। और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर ये भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहाँ बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए ये देखना कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो वो लड़का तुम्हारी लड़की का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों के चक्कर में तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि धनुष तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को विवाह। कोई कहेगी ये संकल्प पहले के राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वो जीत सकता है। अब संकल्प लिया और वो संकल्प कोई हल्का फुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देख कर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो तो वो नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, कहाँ छोड़ेगा मालूम पड़े। मछली को तो कम जिसने संकल्प रखा था उसी पे छोड़। ये जो लड़कियों की शादी के लिए ये डर रखते हैं ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे मालूम पड़ता है कि लड़का अपना साथ भी गया। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का फुल्का व्यक्ति हो उससे कर डाले, मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार। और कोई संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो तुम्हारी कमाई कितनी है। उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज है। फिर पैकेज तो है पर 8 लाख के पैकेज में पैक कितने बना लेते हो? तुम तो मालूम पड़े तेरा पैकेज 8 लाख का है और गए और मदिरा की दुकान पर बैठकर तुमने दोस्तों के साथ बैठकर मालूम पड़े उस बना कर पीकर पूरी जिंदगी नाश कर ली, तो 8 लाख किस काम की? पैकेज मूल नहीं है, मूल है तुम्हारी लड़की का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदर होगा कि नहीं होगा, सरकार होगा कि नहीं होगा। आज के जमाने में एक नई होड़ लगी है, लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो सर्विस वाला देखा जाता है। व्यापार करने वाला किसी को नहीं चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। कारण
सर्विस वाला इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लड़की ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना किसी की गुलामी कर सकती है। मेरी लड़की अगर वो भी सर्विस करे, लड़का भी सर्विस करे, दोनों कमा कर लेकर आए और दोनों खाएं। हमें ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, इसलिए बस सर्विस क्लास चाहिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, पुरानी बुजुर्ग माता बैठी हैं, आपकी भी शादी हुई होगी, आपके परिवार वालों ने जो लड़का ढूंढा होगा, पहले जो लड़का ढूंढते थे बड़ा परिवार ढूंढते थे, 4-5 देवर जेठ हो, काका ससुर हो, बुआ सास हो, नंदे हो, परिवार बड़ा इसलिए देते थे लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखा जाता है। आज के जमाने में छोटा परिवार इसलिए देखते हैं कि हमारी लड़की कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, और लड़की की जिंदगी में जब दुख आता है तब लड़की रो रो के आखिरी में या तो तलाक ले लेती है या फिर रस्सी तो काम आती है, रस्सी अर्थ भी करती है और रस्सी अनर्थ भी करती है। रस्सी अर्थ करती है जब सावन के महीने में झूले में आप झूल रहे हो, मतलब रस्सी का अर्थ है, और वही रस्सी जब तो अनर्थ है। रस्सी अर्थ भी है और रस्सी अनर्थ भी है। प्यास लग रही है, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी अर्थ है, रस्सी अर्थ, और गले में बांध कर ऊपर लटक रहे हो कुएं में तो वो रस्सी अनर्थ। सुख देखिए, हम मना नहीं करेंगे बेटियों को कि तुम सर्विस वाले से शादी मत करो, हम के भी देंगे तो तुम क्या नहीं करोगे, कोई तुम मन पर नौकरी करने वाला लड़का अपने माँ बाप को छोड़ कर नहीं जाता, जिसका व्यापार होता है वो अपने माता पिता का व्यापार संभालता है, परिवार को संभालता है, थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो सकता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पाता। व्यापार करने वाला लड़का थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, तुम्हारे लेवल का नहीं पढ़ा होगा, उसने सीए नहीं करा होगा, उसने इंजीनियरिंग नहीं करी होगी, उसने डॉक्टरी नहीं करी होगी, उसने एमबीए नहीं करा होगा, पर इतना पक्का है कि भले वो एमबीए भले ना करा हो, पर तेरे लिए अगर वो 13 से 1-2 अंश कम भी पड़ा है ना और व्यापार कर रहा है और माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो तुझे भी जिंदगी भर नहीं चलेगा, ये पक्का। आज प्रथम चॉइस है हर माता पिता की पहली चॉइस सर्विस वाला लड़का चाहिए, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए, ससुर हो चलेगा, सास नहीं चलेगा। हम तो हमारे दो अपने प्लेट में बाकी के रिश्तेदार कोई भी आए उन्हें बाहर फेंक दो, वहां की रीति है। जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी अपने बेटे से मिलने के लिए तरस जाए तो वो किसी काम की जिंदगी नहीं है, किसी काम। लड़के के लिए संकल्प करो पिता, पर संकल्प करना तो ऐसा संकल्प करना जो संकल्प निभ जाए। हमारी लड़की का सम्मान करने वाला उसका पति होना चाहिए, आदर करने वाला।
गलत विचारों वाला नहीं चाहिए, गलत सोच वाला नहीं चाहिए, गलत विचार वाला, गलत सोच वाला नहीं चाहिए। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ सोच, ऐसा लड़का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी से कह दिया कि मेरा संकल्प है, अगर वो पूरा कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। कौन सा संकल्प? उत्तर दिशा में जाइए, उस उत्तर दिशा में एक बुजुर्ग, एक महिला मिलेगी, एक स्त्री मिलेगी, उसका दर्शन कर कर आइए। बुजुर्ग स्त्री का, बूढ़ी का, हाँ, जाओ उत्तर दिशा। चलते चलते उत्तर दिशा की ओर जब अष्टावक्र जी चले, बदान्य ऋषि की लड़की से विवाह करना है तो उत्तर दिशा की ओर अष्टावक्र जी चल दिए। चलते चलते कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए। वहां पर मणिभद्र मिल गए, भगवान शंकर के द्वारपाल। मणिभद्र मिले भगवान शिव के द्वार और भगवान शंकर के द्वार पर मणिभद्र जी उन्होंने अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान दिया। शंकर भगवान के द्वारपाल अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान दे रहा है। अब जरा अंदाजा लगाना, अष्टावक्र जी कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े मुनि, कितने बड़े संत, और उनको दूसरा कोई ज्ञान दे रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का भक्त जहां मिले उसको हाथ जोड़कर उससे शिव भक्ति का ज्ञान लेते जाओ, वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। शिव का भक्त जहां बैठो ऐसी जगह पर जो सार्थक जगह, बैठना ऐसी जगह जो सार्थक जगह। एक छोटा सा बच्चा घर आ गया, घर आकर उसने अपनी मम्मी से कहा, माँ कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? टीचर ने मना कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। तूने ऐसा क्या करा जो टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मैंने मच्छर मार दिया। तो इसी बात के लिए टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? माँ, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। गलत जगह पर बैठा और अब माँ ने छोड़ा कि ये थप्पड़ मार दिया। तुझे माँ मारने जाने की क्या जरूरत थी? मच्छर गलत जगह करे। जब कोई सदगुरु मिले, कोई शिव का भक्त मिले, कोई शंकर का उपासक मिले, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला तुमको मिल जाए, उस समय पर उससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर, थोड़ा सा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो आड़ा टेढ़ा ज्ञान देते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे। कई लोग ऐसे भी हैं, शिव महापुराण का ज्ञान छोड़ा, दूसरा ज्ञान देना चालू कर दिया। कोई ने कहा पशुपति व्रत करना तो सवेरे स्नान करो, शाम को स्नान करो। पशुपति व्रत करना तो केवल मीठा ही मीठा खाना, रोटी सब्जी मत खाना। ना जाने कौन कौन तुमको ऐसा ज्ञान दे देता है। शिव महापुराण की कथा जिसने सुनी होती है, उनको कथाओं में थोड़ा हम बताते रहते हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत का विधान कई बार आप लोगों को बताया गया, कई बार। उससे हटकर हमें कुछ नहीं करना। शिव महापुराण कभी दिखावा नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी प्रपंच नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी दिखावे की ओर नहीं जाती। आप शंकर के हो जाओ, शंकर आपके हो जाए, शिव पुराण की कथा बस केवल इतना चाहती है, आप शिव के, शिव आपके, बाकी के सब अपनी जगह पर चल जाएगा। आप शिव के हो। कोई
शिव का उपासक, कोई शंकर का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला मिल जाए, मिल जाए। शिव भक्ति में डूबने वाला अगर कोई मिल जाए और वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास करे, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करे, तो उसको लेने का प्रयास करे, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें।